विवेक, नितेश, रमन जी, रमन जी, हेलो हेलो आइए आपने अभी सुना अच्छा कर्मा म्यूजिकल ग्रुप की ओर से प्यारा सा ये इंस्ट्रूमेंटल बड़ा ही प्यारा ही। आइए फिर आपके बीच एक और मैया छठ का ये महापर्व का एक ध्वनि सुनिए आप तमाम भक्तों के लिए, मैया रानी के लिए एक प्यारा सा छठी मैया का भक्ति भजन इंस्ट्रूमेंटल द्वारा। तो मैं चाहूंगा विशेष से कि आप की इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करें। रेडी?
बहुत कम है। आइए अभी आपने बड़ा ही प्यारा गीत, बड़ा ही प्यारा संगीत आपने सुना। आइए फिर हम आपको ले चलते एक और प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटल धुन आप श्रोता वर्गों के कानों तक। तो आइए ये शानदार प्रस्तुति जय जगदम्बा म्यूजिकल ग्रुप जिनका ऑर्गेनाइजर आपका छोटा भाई विक्की मुंशीलाल अपने तमाम कलाकारों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हुए आइए हम एक और प्यारा सा गीत और संगीत का कार्यक्रम इंस्ट्रूमेंटल प्यारा सा धुन। इसके बाद मास्टर साहब सुमन जी आएंगे और आपके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ मोटका का हाँ और ब्लीजर लेने से जो तो देखें तो अंदर हेलो हेलो चेक हेलो 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 हेलो
एक बार पुनः समस्त दर्शक वृंद को बता दें कि आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम, ये सांस्कृतिक मंच सजाया गया है और आप लोग आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। आप लोगों के लिए हमारी कमेटी ने कुर्सी का प्रबंध किया है, सो आप लोग विलंब न करें और जल्द से जल्द आने का प्रयास करें। और जो आए हुए हैं वो समस्त श्रोतागण, दर्शक वृंद सभी अपने अपने नियत स्थान पे कुर्सी पे विराजमान हो जाए। और लीजिए आप लोगों के बीच गणेश वंदना जो आप लोग सुनिएगा युवा जगती के कलाकार कुमार गुंजन जी से। भद्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार प्रेम से बोलो भगवान की, प्रेम से बोलो भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौरा माता मान है गणपति, गौरा माता मान है गणपति, शिव जी दान है गणपति। गणपति जी गणेश मनइए, गणपति जी गणेश मनइए, सारे काम रास होइए। गणपति जी गणेश मनइए, सारे काम रास होइए। लाल पहरा दीप जाइए, लाल पहरा दीप जाइए, सारे काम रास होइए। गणपति जी गणेश मनइए, सारे काम रास होइए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साध्यके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं राकेश कुमार झा युवा जागृति नाट्य कला परिषद सखुआ की ओर से आप सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह छठ पर्व आपकी जिंदगी को खुशहालियों से भर दे। मध्य विद्यालय सखुआ के इस प्रांगण में आप सभी दर्शकों का युवा जागृति नाट्य कला परिषद सखुआ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कहते हैं हमें मोहब्बत है आपसे, हमें मोहब्बत है आपसे, हम आपके दिल में बसते हैं। हमें मोहब्बत है आपसे, हम आपके दिल में बसते हैं। छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर, छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर हम आपसे मिलने को बेकरार रहते हैं। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी युवा जागृति नाट्य कला परिषद के युवा कलाकारों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम का मंचन किया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ कलाकारों और आप सबों के आशीर्वाद से इस मंच के सभी कलाकार एक नई ऊंचाई को छूते जा रहे हैं। हमारे बाल कलाकारों का कहना है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, उन्हीं के पूरे होते हैं है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से ही तो कुरान होती है। तो आइए अब हम आपको मंच पर लिए चलते हैं और सबसे पहले मैं राकेश कुमार झा आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खास करके आज माननीय विधायक जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र के हैं श्री रामविलास कामत जी, वे भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, आप आए, आप हमारी महफिल में आए, आप हमारी महफिल में कुछ इस तरह आए, आप हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए आप हमारे महफिल में कुछ इस तरह कि चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल आपको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। कहना चाहता हूँ, खुशबू का जैसे कोई झोंका आ गया है, खुशबू का जैसे कोई झोंका आ गया है, खुशियों का देखो एक और मौका आ गया है। आप आए तो जैसे तारों में चांद आ गया, हीरों में कोई जैसे कोई नूर आ गया है। मैं माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और फीता काट करके कार्यक्रम का उद्घाटन करें। एक बार माननीय विधायक के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी जो आपने गणेश वंदना सुना, उस वंदना पर खुश होकर मनखुश कुमार झा की तरफ से कुमार गंजन जी को 20 रुपये का पारितोषिक मिला है। मैं मनखुश को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को संबोधित करेंगे। मैं उसके हाथ में यह माइक देना चाहता हूँ।
आज महापर्व छठ के शुभ अवसर पर आयोजित सखुआ ग्राम के इस धरती पर नव जागृति नाट्य कला परिषद के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच के संचालक महोदय प्रवीण कुमार जी, इस मंच पे उपस्थित श्री उपेंद्र मंडल जी, जो जनता दल यूनाइटेड के पिपरा प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, भाई राकेश जी, मंच पे उपस्थित हमारे साथ चल के आए राजकुमार जी, सज्जाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पंचायत के, इस ग्राम के और इलाके के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, युवा साथियों, माता बहनों और सबसे बड़ी बात कि इस नाट्य कला परिषद के सभी सदस्यगण और इसमें सहयोग करने वाले सभी बंधु, मैं अपने तरफ से आज इस अवसर पर आप सबों को छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह मंच जो है सार्वजनिक मंच है और निश्चित रूप से हम सबसे पहले इस आयोजन के लिए, इस नाटक के आयोजन के लिए खास करके जो नाट्य कला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो आज के वक्त में इस नाटक को जीवित रखे हुए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि आज के संदर्भ में, आज के इस तेज तर्रार जीवन शैली में हम लोग आज एक नाटक के आयोजन के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें काफी खुशी हो रही है और मन में गर्व सा महसूस हो रहा है कि आज भी हमारा जो पूर्वजों का दिया हुआ संस्कृति, पूर्वजों का जो दिया हुआ आशीर्वचन हम लोगों को हमेशा सभी महत्वपूर्ण हमारा जो धार्मिक आयोजन होता रहा उसमें मिलता रहा है। आज यहाँ पर उसे आप लोग हमारे युवा साथी पुनर्जीवित करके रखे हुए हैं, नाटक का आयोजन कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में जो हमारे समाज के आज का बनावट है उसमें एक सुझाव, एक मार्गदर्शन जो इस नाटक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, उसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आयोजक हमारे बंधु नाट्य कला परिषद, जो सार्वजनिक नाट्य कला परिषद है, उसके जितने सदस्य हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, दिल के गहराई से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आज के समय में हम देख पा रहे हैं जहां भी जाते ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, जागरण के नाम पे, अन्य कई कार्यक्रम बड़े से बड़े पैसा लगा करके आयोजन किया जाता है, लेकिन उसका फल हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। जहां भी बड़े आयोजन होते, बाधाएं अनेक होती है और उससे कोई सीख भी हमें नहीं मिलता। हमारे समाज को, हमारे माता बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, युवा
रास्ता बल्कि भटकाव का रास्ता उससे मिलता है। लेकिन आज नाटक के माध्यम से हम कह सकते हैं जिस तरह का भी नाटक हो वो अपने समाज के लिए, युवा साथियों के लिए, माता बहनों के लिए एक बेहतर जीवन जीने का, सामाजिक समरसता को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। वही नाटक का आयोजन होता है। हम यहाँ उपस्थित इस आयोजन के सभी जो आयोजक हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। माता बहनें जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज के इस व्यस्तम जिंदगी में आप इस नाटक के मंचन को देखने के लिए, आयोजक बनकर के इसके आयोजन में भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और खास करके जो हमारे कलाकार बंधु हैं जो इस कार्यक्रम में दूर से आए हैं भाग लेने के लिए, उनके प्रति भी, और जो हमारे ग्रामीण युवा साथी हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय छठी मैया। आज उपस्थित सखुआ नाट्य कला परिषद के तमाम लोगों को खुशी है और सबसे पहले इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ जहाँ हम लोग, जो आप लोग अपने माँ के गोद में बैठ के आते थे, हम लोगों का नाट्य ड्रामा देखने के लिए आज उस विरासत को आप लोग रखे हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं अधिक विधायक जी बोल चुके हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ के युवकों का एक मानसा था जो हमको ये लोग बार बार इंगित कर रहे थे कि हर साल यहाँ नाट्य परिषद द्वारा यहाँ कार्यक्रम होता है और यहीं स्कूल, पंचायत भवन, हॉस्पिटल है, इसी प्रांगण, तीनों के प्रांगण में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। इन लोगों का एक मानसा है यहाँ एक परमानेंट मंच हो, इसके लिए विधायक जी से मैं आग्रह करूँगा और यथा कोशिश भी करूँगा कि यहाँ यह हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ भी कहता हूँ, बार बार कहते रहूँगा, यही आश्वासन के साथ आप सबों को बहुत बहुत बधाई जो इस कला को आप जीवित रखे हुए हैं। आप लोग बच्चे थे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ सखुआ में जो कार्यक्रम होता था, आज उदित नारायण, हमको ख्याल है कि उदित नारायण को बहुत पैरवी पर एक गाना गाने के लिए सखुआ में दिया गया था। वो भी भीमसर, जितने कलाकार थे तो भीमसर में उसको एक गाना दिया गया था गाने के लिए। आज उदित नारायण देश में विदेश में उनका नाम चलता है और उस समय में बहुत लोग थे। और एक बात और मैं खास के आप लोगों से आग्रह करूंगा, हम लोग जब नाट्य परिषद में थे या हम लोग को जमाना था, बहुत लोग हम लोग से चले गए, बिछड़ गए, दूसरे दुनिया में चले गए। उस समय सामाजिक समरसता थी, सामाजिक समरसता थी। उसका मतलब था, हम विधायक से बात कर रहे दरवाजे पर, सामाजिक समरसता थी, एक दूसरे में प्रेम भाव इतना था कि विचार था एक नाटक का, लेकिन साल भर एक दूसरे के कर्म को लोग सुनते थे। यह प्रकार रखिएगा तो नाटक का मूल उद्देश्य आप लोगों के नजदीक रहेगा। यही है सामाजिक समरसता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। युवा साथियों, जिन बातों की चर्चा हमारे उपेंद्र बाबू ने की है यहाँ रंगमंच के बारे में, मैं कह सकता हूँ कि मुझे बचपन से ही नाटक के प्रति बहुत लगाव रहा है। और
जब भी जहां भी इस तरह का आयोजन होता है तो मैं अपने आप को सुनने के बाद रोक नहीं पाता। नाटक को देखने के लिए, वहां उत्साह वर्धन के लिए मैं जाने का प्रयास निश्चित रूप से करता हूं। और आज आप युवा साथी जो इस नाटक के इस माहौल को बनाए हुए हैं, इसको अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले साल जो छठ पर्व होगा उससे पहले मैं आपके मंच का निर्माण कराने का भरसक प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से इसको करवाऊंगा। या मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच बंद करे इस उद्घाटन के लिए, कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए मैं माननीय श्री विधायक जी का समस्त ग्रामवासी एवं युवा जागृति नाट्य कला परिषद सखुआ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो आज का कार्यक्रम जो शुरू होगा नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रोग्राम के द्वारा। आज छोटे छोटे बच्चे मंच पर आएंगे, वे अपना कला को आपके सामने बिखेरेंगे। हमारे पास बाहर से आए हुए कलाकार भी हैं जो आप लोगों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखेंगे। नाटक तो है ही, तो हम अभी आप लोगों को लेकर के चलते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे के कला की ओर, जिसे देख करके आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची है मिष्टी, उसका एक रिकॉर्डिंग डांस देखते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि इस डांस प्रोग्राम बच्चे के जो डांस प्रोग्राम है, इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी आयोजन किया जाएगा। मैं माननीय श्री विधायक जी से आग्रह करूंगा कि वे कुछ देर रुके और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मंच पर आकर के अपना कला को बिखेरेंगे उसको प्राइज देकर के ही जाए। तो मिष्टी कुमारी आ रही है एक रिकॉर्डिंग डांस लेकर के, तो आइए रिकॉर्डिंग डांस देखें मिष्टी कुमारी। मैं दिन भर सोच में डूबूं, रात में जागूं न सोऊं, ये मेरे सपनों में सजना। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना तरसा, ओ सजना आ जाना तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चन्ना भी शर्माए। मेरी चोनर उड़ उड़ जाए, मेरी चोनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये कहते हैं तलब है तुम्हारी की मिटती नहीं है, तलब है तुम्हारी की मिटती नहीं है, ये जिंदगी तुम बिन कटती नहीं है। लाख चाहा कि लिख दूं मैं दर्द अपना, लाख चाहा कि लिख दूं मैं दर्द अपना, कलम है कि तेरी फरेब लिखती नहीं है। अब आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रहा है अर्नब, तो देखिए इसका रिकॉर्डिंग डांस। जलवा
एक जोरदार ताली के साथ मैं अगले कलाकार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है पायल। तो पायल डांस लेकर बहुत अच्छा। आप लोगों का ताली से अगर उत्साहवर्धन मिले तो और बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगला कलाकार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आ रही है आपके सामने काजल एक रिकॉर्डिंग डांस लेकर। मैंने गलत बोल दिया, उस घोषणा में गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब आ रही है आकृति। अब आपके सामने केस काजल आ रही है एक रिकॉर्डिंग डांस लेकर के।
आपके पहचान के लिए छोड़ देते हैं। केशव नाम का एक बालक स्टेज पर आ रहा है, वह बालिका की भूमिका में। आप पहचानिए यह वास्तव में बालक है या बालिका। दिन भर सोच में डूबूं, रात में जागूं न सोऊं, तू मेरे सपनों में सजना। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरे सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना बरसा, ओ सजना आ जाना बरसा। अब प्रतिभा आ रही है 52 गज का दामन लेकर। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का, छुट्टी मरकर हारी पहरे लेगी बहुओं में टकरा। बहुत को नेक्स्ट आपके सामने जो कार्यक्रम लेकर के आ रही है उसका नाम है भगवती। पूरे 15 दिन हो गए। अब अगला प्रस्तुति आपके सामने रोशनी। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टच चलूंगी। अब अगला प्रस्तुति आपके सामने अर्चना और सपना। अब अगला प्रस्तुति आपके सामने निधि का।
अपना रूप रंग सजा मेहंदी हथ में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट का साका धुना का सर घलूंगी पावन गज का दामन पे तक चलूंगी पावन गज का दामन पे तक चलूंगी। अब निधि आपके सामने आ रही है। कहते हैं आपकी आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नीची हुई तो हया बन गई, जो झुककर उठी तो खता बन गई और उठकर झुकी तो अदा बन गई। अब आपके सामने कुमार गुंजन जी जो इसी मंच के सक्रिय कलाकार हैं प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। अहाँ सबके भी या जे हम ज्यादातर मैथिली बाई छी और मैथिली गावे के छी, अहाँ सबके भी एक दरभंगा जी के भाव भक्ति गाय हे पवन कुमार सो थोड़ा हम पूरा उठा ले तोरे बोरा पूरा उठा ले तोरे बउआ
जगत कुमार गुंजन झा जी के इस प्रस्तुति पर आप लोगों का एक जोरदार ताली तो चाहिए। अब मैं बाल कलाकार की अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कन्हैया और मानस को। परमानंद गीत बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार गुंजन के प्रस्तुति पर खुश होकर के राघव कुमार झा की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं राघव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ अंकुश कुमार जी की तरफ से भी 11 रुपए का पारितोषिक प्राप्त हुए हैं, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। मानस और कन्हैया प्रस्तुति लेकर मंच पर आ रहे हैं। कहते हैं नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। मानस और कन्हैया मिलकर आपके सामने एक रिकॉर्डिंग डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Yeah.
आवे छै आप सभी दर्शकों का पुनः बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूं इटा इटा अन्ना कि बाल कलाकार के द्वारा जो आपके सामने एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, आप लोगों को इसमें जरूर आनंद आया होगा। और आनंद तो अलग बात है, इससे हमारे बाल कलाकारों का एक उत्साहवर्धन होता है, उसका हिम्मत बढ़ता है, उसकी हौसला बढ़ती है और वह आगे अपने जीवन में पुनः कुछ करने के बारे में सोचता भी है। तो मैं उन बाल कलाकारों को पहले प्राइज दे देता हूँ, उसके बाद आपके सामने अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। तो सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट प्राइज के लिए आया है वह है पायल। आपने इसका डांस देखा होगा, तो मैं पायल आग्रह करूंगा कि वे स्टेज पर आए। साथ साथ प्रवीण कुमार झा को मैं आग्रह करूंगा वे स्टेज पर आकर के पायल को पारितोषिक प्रदान करें। एतक बढ़िया नहीं आवे छै बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण झा जी का भी और पायल कुमारी का भी। अब सेकेंड में जिसको हम लोग प्राइज देने जा रहे हैं वह है काजल कुमारी। तो काजल कुमारी मंच पर आएगी और उसे मेरे द्वारा ही पारितोषिक दिया जाना है। अब मैं थर्ड प्राइज का घोषणा करने जा रहा हूं और थर्ड पारितोषिक मिलने जा रहा है मिष्टी को और उसे प्रदान करेंगे राजेंद्र कुमार झा जी उर्फ छोटा बाबू। तो छोटा बाबू मंच पर आएंगे और मिष्टी भी मंच पर आएगी और मिष्टी को प्राइज दिया जाना है। उस गुलाब से पूछो, उस गुलाब से पूछो कि दर्द क्या होता है, देता है पैगामे मोहब्बत पर खुद कांटों की चुभन में रहता है। और बहुत अब जितने भी इन तीनों के अलावे जो शेष बाल कलाकार है, मैं उसे एक साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा और उसे प्राइज देने का ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। रस्सी ने कार्यभार संभालेंगे प्रवीण कुमार झा जी। सभी जितने भी बाल कलाकार हैं सभी मंच पर आ जाए, सभी मंच पर आ जाए। कहते हैं ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। तो आइए प्रवीण कुमार झा जी के द्वारा सभी बाल कलाकार को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है और यह पारितोषिक हौसला अफजाई के लिए है कि ये बच्चे कल जाकर के इस पारितोषिक को जब देखेंगे तब उसे लगेगा कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैं इस मंच पर कोई प्रस्तुति अच्छा प्रस्तुत किया था जिसके फलस्वरूप हमें यह प्राइज मिला है।
इस बाल कलाकारों के लिए बहुत बहुत वाले सभी बाल कलाकारों का इस रंगमंच की तरफ से धन्यवाद। आपके सामने दूर से आए हुए कलाकार को समर्पित करता हूँ। वे अपना प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद नाटक का पात्र परिचय होगा और उसके बाद हम हैं, आप हैं, रंगमंच है और आपका मनोरंजन का मेरे पास भरपूर साधन है। तो आइए मैं बाहर से आए हुए कलाकार का मंच पर स्वागत करता हूँ और वे अपना वंदना प्रस्तुत करेंगे। चलिए सबसे पहले इस पावन भूमि सभा को हम हजारों बार नहीं करोड़ों बार नमन करते हैं और यहाँ की जनता उपस्थित हुए जिस धरती पे मैं सबको नमन करता हूँ। आइए मैं विक्की मुंशी आइए संचालक महोदय से आदेश एक प्यारा सा भजन, इनके बाद फिर अगला कार्यक्रम आप समझ बीच में। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिर्देवी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए मैया छठी का और भगवान दीनानाथ का दोनों गीत एक साथ, दोनों की स्तुति एक साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोर से नारा लगा कर आवाज मत बोलिए छठी मैया अनाथन के छठी मैया जगतारा मैया बेटा Saya
शरण मैया सिर से झुकने छी सारे मैया हम खड़ा आपके शरण मैया सिर से झुकने सारे मैया हम हम चाहे तारीख में दौड़ देंगे कौन बात को है जीना हे नाना है जीना हे नाना है जीना सच्ची मैया एक बात तो आप लोग मानेंगे, किसी भी मर्द के हाथ सर पर दो ही लोग हाथ फेरते, कोई भी मर्द क्यों नहीं हो उसके सर पर दो ही लोग हाथ फेरते हैं। एक मम्मी, जब मम्मी सर
है तो सर में बाल आ जाता है, और दूसरा पत्नी, जब पत्नी सर पर हाथ फेरती है तो सब बाल गिर जाता है। कहते हैं कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, सारी गली उनके पीछे निकली। इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत को, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत को, पर क्या करूं मेरी ही तस्वीर उनके किताब से निकली। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं आज के नाटक का पात्र परिचय की तरफ। आज का जो नाटक है यह एक बहुत ही मनोरंजन से भरा हुआ सामाजिक नाटक है, और इस नाटक का नाम है सिंदूर और चूड़ी। हेलो, सिंदूर और चूड़ी को प्रभास चंद्र झा ने लिखा है। हेलो, तो आज कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपके सामने पात्र परिचय के रूप में, और जिस नाटक का पात्र परिचय आप देखेंगे वह है सिंदूर और चूड़ी, जिसका लेखक है प्रभास चंद्र झा जी। तो आइए पात्र परिचय का आनंद उठाएं हम लोग। हेलो, तो मिलिए नाटक के प्रथम कलाकार से, जो है नायक। नायक का नाम है जितेंद्र। तो मिलते हैं हम लोग नायक जितेंद्र से। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, उसमें मेरा तराना रख हो गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, उसमें मेरा तराना रख हो गया। तुम्हारी हंसी कमला है, उसमें मेरा तराना गजब हो गया। अब क्या अभी आपने आज मैं संकल्प लेता हूँ अपनी विधवा बहन ज्योति जी से शादी जरूर करवाऊंगा। अभी आपने जितेंद्र के रूप में देखा रोशन कुमार झा जी को। तो आइए अब एक समाज सेवी से मिलते हैं, और समाज सेवी के रूप में आपके सामने आ रहा है अजीत। दिल दिया है जान भी दे, ऐ सनम तेरे दिल दिया है जान भी दे, ऐ सनम तेरे हम मिलेंगे अगर विधवा से शादी करना गुनाह ये समाज में, तो मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपने अजीत के रूप में देखा अजय कुमार झा जी को। अब हसमुख नरेश के रूप में आपके सामने आप तारों में नजर आए, तारों में नजर आए, जब से मेरे दिल से हुआ है चांद तारों में नजर आए, चांद तारों में नजर आए।
आपके सामने रहेंगे राज रंजन झा जी उर्फ मन्नू जी। आइए आप मिलते हैं अशोक बाबू से, जो है भूतपूर्व जमींदार। एक जमींदार साहब से मिलते हैं अशोक बाबू से। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज बदला, चांद बदला, बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नहीं नहीं मदन बाबू, ऐसा ना करे, मेरी बेटी का तो लाज रख ले मदन बाबू, बारात लेकर वापस ना जाए मदन बाबू, मेरी बेटी का तो लाज रख ले मदन बाबू। अशोक बाबू के भूमिका में आपने अभी अशोक बाबू की भूमिका में अभी आपने आशुतोष कुमार भाजी को देखा। आइए मिलते हैं मदन बाबू से। मदन बाबू, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, मर जाएंगे क्या हम करेंगे, अरे औकात और सामर्थ का मुझे क्या लेना देना अशोक बाबू। अरे लड़का को चाहिए लड़की, बराती को चाहिए खाना, और बाप के बेटे को चाहिए पैसा। पैसा दीजिए, लड़का ले जाइए। ऐसे पैसा नहीं दीजिएगा, दहेज प्रथा तो चूल्हे में चले जाएगा। मदन बाबू की भूमिका में है मनीष कुमार झा उर्फ भाजी। आइए मिलते हैं इंदर से। इंदर जो अशोक बाबू का नौकर है। तुझे रब ने बनाया किस लिए, तुझे रब ने बनाया इसलिए, हे भगवान, ज्योति बिटिया की शादी शुभ शुभ करा देना, इससे मालिक की उदास भरी जिंदगी भी एक बार फिर से चमक उठेगी। इंदर की भूमिका में है वेणु कुमार झा। आइए मिलते हैं कपिल से। कपिल जो कि गांव का एक फाजिल व्यक्ति है। अब हमसे फाजिल ज्यादा कौन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करे जा भी आई बहार, तेरा करे जा भी आई बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करे जा भी आई बहार, तेरा करे जा भी आई बहार। मेरे पुरानी दुश्मनी का बदला अगर इस शादी में नहीं लिया तो मेरा नाम ही कपिल नहीं। कपिल की भूमिका में अभी आपके सामने उदय मिश्र जी थे। अब आगे मिलते हैं राघव से, जो कपिल का दोस्त है। कुदरत ने सनम तुमको है,
क्या चाल चली है, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। वाह वाह गजब। राघव की भूमिका में है कुंदन झा जी। तो आइए अब मिलते हैं नाटक का पुरोहित से। दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा जिंदगी में दिगा मैं दिगा मैं दिगा कहते हैं कि वो लाल साड़ी में ऐसी चली कि कहाँ चली, फिर ससुराल चली, फिर वहां से आई मायके चली। इसी में स्त्री का जीवन खत्म हो जाता। लेकिन मेरी वाली कहाँ चली हमको खुद नहीं पता चलता है। पता लो। पंडित जी आप सबका शादी करवा दिए, लेकिन मेरा कब करवाएंगे? पंडिताइन से करवाएंगे तुम्हारा। अभी पुरोहित की भूमिका में दिनांक आपने सौरभ कुमार झा को देखा। दिनांक 1 विक्रम संवत शुक्ल पक्ष के दिन जजमान आपकी बेटी का शादी फिक्स हो गया। 51 लाख दहेज के साथ। अभी आपने पुरोहित की भूमिका में सौरभ कुमार झा को देखा। अब आइए मिलते हैं गिरीश से, जो मदन बाबू का बेटा है। तो आइए मिले गिरीश से। बहारो शायद सिंदूर और चूड़ी तेरी किस्मत में नहीं है ज्योति। गिरीश की भूमिका में संजीत कुमार झा जी हैं। अब मिलते हैं नाटक का स्त्री पात्र से, ज्योति, जो अशोक बाबू की बेटी है। तो आइए मिले नाटक के स्त्री पात्र से, जो है ज्योति, अशोक बाबू की बेटी। तुम सामने बैठो मुझे याद कर ले, सामने बैठो मुझे याद कर ले, इजहार कर ले, सामने बैठो मुझे याद कर ले, सामने बैठो मुझे याद कर ले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस परीक्षा देकर सही से आ जाइए। आपके सामने ज्योति की भूमिका में रोहित मिश्रा जी थे। तो आइए अब हम लोग बाहरी कलाकार के द्वारा प्रस्तुत एक झांकी को देखते हैं, जो दुर्गा जी की झांकी है। हमें आशा है कि आप लोग इस झांकी को देख करके जरूर बहुत बहुत आनंदित होंगे।
कहते हैं वो रोए तो मगर मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, वो रोए तो मगर मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर की टुकड़े, मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर की टुकड़े, मेरे बाद वे उन्हें जोर जोर कर रोए। आइए देखते हैं। यहाँ आते लोग बोले जय माता दी, बोलो जय माता दी। घर जाते लोग बोले जय माता दी, बोलो जय माता दी। यहाँ आते लोग बोले जय माता दी, बोलो जय माता दी। घर जाते लोग बोले जय माता दी, बोलो जय माता दी। कष्ट मिटे मेरे सारे, वैष्णो माँ तेरे द्वारे, जो भी सपना था पूरा तो होने लगा। पर्वत में तेरे सरगम, जय माता दी, बोलो जय माता दी। वादी में गूंज सरगम, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जब आए तेरे आंगन, जब दिया तेरा दर्शन, सब मिल गया साथ लगने लगा। आकर के यहाँ कोई जो चरण गंगा का जल छूले, उसका नसीब उसका नहीं, जल को छूने से भूले। आकर के यहाँ कोई जो चरण गंगा का जल छूले, उसका नसीब उसका नहीं, जल को छूने से भूले। इतनी शक्ति इस जल में, जितनी माँ की आंचल में, अरे मैया के दर्श बिना अब नहीं रहता। तुमने हमें इतना प्यार दिया, खुशियों का संसार दिया। पर्वत में तेरे सरगम, जय माता दी, बोलो जय माता दी। वादी में गूंज सरगम, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जब आए तेरे आंगन, जब किया तेरा दर्शन, सब मिल गया साथ लगने लगा। सपना था पूरा तो होने लगा।
माता दी घर जाते लोग बोले जय माता दी बोल जय माता दी कष्ट मिटे मेरे सारे वैष्णो माँ तेरे द्वारे जो भी सपना था पूरा होने लगा पर्वत में छेड़ सरगम जय माता दी बोलो जय माता दी वादी में गूंज सरगम जय माता दी बोलो जय माता दी जब आए तेरे आंगन जब किया तेरा दर्शन सर मिल गया सांप लगने लगा होने लगा यहाँ आते लोग बोले जय माता दी बोलो जय माता दी घर जाते लोग बोले जय माता दी बोलो जय माता दी यहाँ आते लोग बोले जय माता दी बोलो जय माता दी घर जाते लोग बोले जय माता दी बोलो जय माता दी यहाँ आते लोग बोले स्टेज कट रहा है तो ठीक है चलो बहुत अच्छा नहीं करिएगा जल्दी हमें आशा है कि यह झांकी आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। आजकल लोग कहते हैं कि फल्ला के यहाँ बेटा जन्म लिया, फल्ला के यहाँ बेटा हुआ। मैं तो कहता हूँ आजकल बेटा जन्म ही नहीं लेता है, बाप जन्म लेता है। कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ। एक की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मेरा एक छोटा सा बेटा है 7 साल का, आप जानते भी होंगे। वह स्कूल से आया और आते ही बैग रखा और खुशी खुशी मेरे पास पहुंच गया। पापा पापा एक बात बतलाए? हाँ बेटा बोलो। नहीं बतलाएंगे। बेटा बतलाओ क्या बात है? फिर शर्माने लगा। फिर मैंने पूछा नहीं बेटा शर्म नहीं करते, बोलो क्या बात है? पापा क्या बतलाएं? मेरा स्कूल में एक मिस आई, बहुत सुंदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल मिस। मैंने कहा बेटा मिस माँ के समान होती है, टीचर माँ के समान होती है, लोग उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो बेटा कहता चुप रहिए, हमेशा आप अपना ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नाटक का प्रथम दृश्य। बेटी की विवाह की उत्सुकता भी बहुत अजीब होती है। आज मालिक की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनकी खुशी में आएगा। मालिक सब ठीक है? देखना कोई कमी ना हो सजावट में, मेहमान कहीं बुरा ना मान जाए। मालिक भला मंदिर में भी आकर कोई बुरा मान सकता है क्या? क्या इंदर, ये मंदिर तो कभी आकर्षक जरूर थी, इसकी दीवार कभी संगमरमर की तो जरूर थी, लेकिन अब इसकी दीवार भी ढह चुकी है। देखो इस मंदिर का बदकिस्मत पुजारी
कैसे मंदिर को इस मंदिर को निहारते रहता है, लेकिन क्या करे इंदर अब। झूठे पतों कर देखकर भोजन की सामग्री जरूर समझ में आ जाती है मालिक, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, उन्हें सुझाव और प्यार से सब समझ में आ जाएगा। अरे इंदर, मेरा जीने का तो एक तुम्हारा ही सहारा है इंदर। मेरा मालिक आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा। मालिक वैसे आज लोग जितेंद्र आने वाले थे ना? हाँ देखो ना, वो तो आने वाले थे, उसके एग्जाम में शायद देरी हो गई होगी, चिट्ठी तो उसे कब से मिल गई, पता नहीं अभी तक नहीं आए। ये बिना तो सुना सुना सा लगता है मालिक। ज्योति बेटी भी अब आती ही होगी, देखो कब तक आती है। जरूर मालिक, मुझे लगता है कि वो आ जाए। ये लीजिए मालिक, जितेंद्र बाबू आ गए। खुश रहो बेटा। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा ना? देखना, ज्योति बेटिया तेरी राह देख रही है, सुबह से कुछ अभी तक खाए पिए बिना बैठी है। क्यों पिताजी? कब से तुझे राखी का थाली सजाए बैठी है, कब से तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, आज राखी का त्योहार है? हाँ बबुआ, आज राखी का त्योहार है। आज का दिन बहनों के दिलों में ढेर सारा आनंद लेकर होता है। ज्योति बहन को बुलाइए जल्दी से, मुझे भी राखी बनवाना है। जरूर जितेंद्र, जरूर बुलाता हूँ। नीचा रखो, नीचा ज्योति बेटिया, अरे वो जो सब बढ़िया चल रहा है।